सर्वप्रथम आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जन्माष्टमी पर्व एक ऐसा पर्व है जो हमारे घर में हमारे जीवन को उल्लास से भर देता है। देखिए, हम लोग मंदिर की सफाई करते हैं, कृष्ण भगवान का जन्म करते हैं और जो साल भर तक हम उनकी सेवा करते हैं, उसके पश्चात जन्माष्टमी के दिन उनका जन्मदिन मनाते हैं। देखिए दोस्तों, धरती पर प्रभु ने विभिन्न रूपों में हम लोगों के कल्याण के लिए, हम लोगों की रक्षा के लिए, हम लोगों को आसुरी प्रवृत्ति से बचाने के लिए विभिन्न रूपों में इस पृथ्वी पे जन्म लिया था। इस पृथ्वी पर उतर करके आए थे। उसी में कृष्ण भगवान का जन्म भी आज के ही दिन हुआ था। इसलिए हम लोग जन्माष्टमी पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं। देखिए, जो इनके विभिन्न रूपों का दर्शन हम लोग करते हैं, ये अपने पैर के अंगूठे को मुंह के पास ले जाकर के चूस रहे हैं। उसी प्रकार से जब हमारे घर में छोटा बच्चा होता है, हम उसको देखते हैं कि वो अपने अंगूठे को मुंह में डाल करके चूस रहा है, तो हमें कृष्ण भगवान का दर्शन हो जाता है। मानो कृष्ण भगवान ही इस धरती पर उतरकर हमारे परिवार का कल्याण कर रहे हैं, ऐसे हमें अनुभूति होती है। उसी प्रकार से जो इनके हाथ में लड्डू हैं, वो हम सबके कल्याण के लिए हैं। जो इनके लड्डू रोग को, इसीलिए इनको लड्डू गोपाल बोला जाता है। इन्होंने अपने छोटे छोटे रूप में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। जैसे अपनी उंगली पे आपने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, उसी प्रकार से अपनी लीला छोटे छोटे रूप में ये हम सबको बताते रहे, हम सबको दर्शन कराते रहे। उसी प्रकार से माता यशोदा को जब इन्होंने मिट्टी खाया और माता यशोदा ने कहा कि अरे लल्ला, तुमने मिट्टी खा लिया, तुमने मिट्टी खा लिया, मुंह खोलो मुंह खोलो, मुंह नहीं खोल रहे थे। उन्होंने जब मुंह खोला तो उसमें उन्होंने तीनों लोक के दर्शन करा दिए। वो अचंभित रह गई इनके मुख को देख करके। तो इन्होंने, कृष्ण भगवान ने जो अपनी लीलाएं की हैं, वो बहुत ही हम लोगों को अचंभित कर देने वाली हैं और बहुत रोमांचित कर देने वाली हैं। और इसी प्रकार से पृथ्वी पे जन्म ले करके इन्होंने हम सबका कल्याण किया है, हम सबकी रक्षा किया है। हम लोग दूध, दही, घृत, गंगा जल, शहद से स्नान करा के, प्रभु को नवीन वस्त्र धारण करा के, इनके मुकुट, नेत्र, बांसुरी, सब चीज़ को हम लोगों ने सजाया है और फिर रात्रि में इनका जन्म करके पूजन करेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमें प्रभु तक पहुंचने का एक मार्ग है, एक माध्यम है, क्योंकि हम लोग जितना समीप आप प्रभु को जाएंगे, उतना ज़्यादा हम उनको पहचानेंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी में हम सभी सखियां एक दूसरे से मिले। जब हम लोग मिलते हैं तो हम लोगों को कृष्ण भगवान की लीलाएं याद आती हैं। तो उसी में से देखिए, हम लोग भजन कर रहे हैं और उसकी झलक हम आपको दिखाना चाहते हैं।
जन्माष्टमी पर्व से यही शिक्षा लेनी चाहिए, जो हमने आज किया है, जो उनका जन्म किया है, जो हमने झांकी सजाई है, जो उनको भोग लगाया है, जो हमने प्रसाद लोगों को वितरित किया है, उससे हम आपको भी यही प्रेरणा देंगे कि आप सिर्फ पूजा करके मंदिर को बंद न कर दें साल भर के लिए कि आज हमने जन्माष्टमी त्यौहार खूब अच्छे से मना लिया। नहीं, आप हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार भोग बनाइए, भोग मंगाइए, भोग लगाइए और वो लोगों को वितरित करिए। आप सोचिए कि जब एक दिन जन्माष्टमी पर्व पे हम लोग मंदिर को सजाते हैं, भगवान का जन्म करते हैं, हमें जिस अपार खुशी की प्राप्ति होती है, अगर नित्य प्रति हम उसी भाव से भगवान का पूजन करें और उनमें रमते जाएं, हमारे घर में जो वर्कर्स हैं, जो हमारे घर में आए हुए लोग हैं, जो हमारे घर में सास ससुर बड़े लोग हैं, यदि हम उनकी सेवा करें, उनको प्रेम दें, सम्मान दें, तभी हमारी पूजा की सार्थकता है। दोस्तों, फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी जन्माष्टमी एवरीवन।